होता क्या है कि ये जो 13 से 20 की उम्र है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों का उस समय बढ़ता है बहुत ज्यादा। ये बात बायोलॉजिकली साबित होती है बार बार कि मेल सेक्सुअल डिजायर और फीमेल सेक्सुअल डिजायर में बहुत अंतर है। मेल्स की सेक्सुअल डिजायर बहुत तेजी से उठती है, बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाती है। फीमेल्स की सेक्सुअल डिजायर बहुत ग्रेजुअली ऊपर उठती है और उसको शांत होने में ज्यादा समय भी लगता है। इसलिए आप देखेंगे सेक्सुअल रिलेशनशिप की शुरुआत करने में मेल्स का बिहेवियर हमेशा ज्यादा एग्रेसिव रहता है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर आप देखेंगे वही प्रपोज कर रहे हैं, वही ट्राई कर रहे हैं डेटिंग करने के लिए, बाइक घुमा रहे हैं, ऊपर नीचे पहिया घुमा रहे हैं कि किसी तरह से साबित हो जाए कि मैं तुम्हारे लायक हूं। अब टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया है, बेचैनी उनके अंदर है, उनको एक्सेस नहीं है फीमेल पार्टनर्स के लिए, ऐसे दोस्त उनके नहीं, वो जैसे माहौल में रहते हैं बात करने से हिलना मच जाता है कि जैसे पेन मांग लिया, अब बात भी नहीं कर सकते, दिमाग खराब हुआ पड़ा है। ऊपर से इंटरनेट है, पॉर्न सुबह से रात तक देख रहे हैं, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और पॉर्न देख के एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन ऐसा बन गया है जो रियल लाइफ में कभी नहीं आने वाला है। उनको बचपन से ये भी सिखा दिया कि ये बहुत गंदी चीज होती है, तो बात भी नहीं कर सकते। ऊपर से कंपटीशन है, करियर बनाना है। लड़के को तो बचपन से पता है कि पूरा परिवार मुझे ही पालना है और पेरेंट्स के पूरे सपने उस पर टिके हुए हैं और पेरेंट्स बार बार याद दिला रहे हैं कि बेटा मेरी रिटायरमेंट 10 साल में होने वाली है, तुम्हें ही कमाना है। इसलिए पढ़ाई में मैं खराब हो जाऊं ये ऑप्शन लड़के के पास उतना नहीं है, उसको ज्यादा स्ट्रेस है। इसलिए 13 से लेके 18-19 साल का जो लड़का है, ये इस दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। ये बच्चे बड़े विद्रोह, हमारा बेटा उस उम्र में है, एकदम घोर विद्रोही होता है कई बार। ठीक है, हम समझ रहे हैं उसके मन में क्या चीजें चल रही हैं। एकदम अकेला है, किसी से बात नहीं कर सकता। तो ये मेल लोनलीनेस दुनिया के सबसे बड़े खतरों में है और मेल लोनलीनेस के 2 फेजेस हैं। एक तो ये वाला है, इसमें वो बच्चे खुशनसीब है जिनका एक अच्छा गैंग है, वो बच्चे खुशनसीब है जिनके पास अपनी उम्र की एक बहन है और बहन से दोस्ती है जी। एक बहन होने से, उससे दोस्ती होने से आपकी बहुत सारी कुंठाएं इसलिए खत्म हो जाती हैं कि आपको आइडिया रहता है कि लड़की ऐसी होती है, आसपास है, उससे बात हो रही है, तो आपको पता है कि ऐसी होती है, बात भी आप कर पा रहे हैं। और दूसरा, मेल लोनलीनेस जनरली 40 के बाद जो आती है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। इसलिए आप देखेंगे हार्ट अटैक्स महिलाओं में कम होते हैं, पुरुषों में बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होंगे, लेकिन इसका एक बड़ा फैक्टर लोनलीनेस भी है। महिलाओं में शेयरिंग करने की टेंडेंसी बचपन से बुढ़ापे तक हमेशा रहती है, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव है, उन्हें संकोच नहीं है, झिझक नहीं है। कहीं डांस वांस करना हो, लड़कियां जितना आसानी से डांस करने चली जाएंगी, लड़के आमतौर पर नहीं जाएंगे, वो मनोज बन के बैठे रहते हैं। गाना गाना हो फैमिली में, लड़कियां आराम से गा देंगी, लड़के आमतौर पर नहीं गाएंगे। मतलब अपवादों को छोड़ के, एक्सेप्शन छोड़ के, जहां जहां सहज होके एक्सप्रेसिव होना है, लड़के जनरली पीछे रहते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग वैसी हुई, थोड़ा डिस्टेंस हुआ। फिर उनको ये भी समझाया गया कि तुमको मर्द बन के रहना है, और मर्द बनने में ये होता है कि आप बहुत इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते हैं। ये सब चीजें मिलके उनको घुटन से भरती हैं। और आजकल साइकोलॉजी में ये एक टॉपिक है जो पढ़ाया जाता है कि जो मिड लाइफ क्राइसिस है, 40 के बाद का जो क्राइसिस है, स्पेशली इन द मेल्स, वो अकेलेपन का है, जबकि वो विमेन के मामले में आमतौर पर नहीं, क्योंकि उनमें, जिसको आपने सिस्टरहुड कहा, आपस में रिलेशनशिप बना रहता है उनके साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ। जैसे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो माँ उनसे रोज बात करेगी वीडियो कॉल पे, ये आमतौर पे दिखेगा। बाप का नहीं दिखेगा। बाप बात भी करेगा तो क्या पूछेगा, और ठीक हो? हाँ पापा ठीक हूँ। चलो ठीक है, पढ़ो।